सरकार तो गूंगी बहरी है, पता नहीं उनके परिवार में कोई खेती करता है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है। फिर खेत में बारूद पड़े है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ाद 24 हरियाणा न्यूज़। मैं आपके साथ कुलदीप मुंदलिया। एक तरफ तो हरियाणा सरकार खुद मुख्यमंत्री बयान देकर दावा कर रहे हैं कि किसान अपनी फसल किसी भी समय मंडी में ले जाकर बेच सकता है, परंतु एलनाबाद की अनाज मंडी में पिछले 2 दिनों से किसानों को फसल तुलाई व गेट पास न कटने से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह तकरीबन 11 बजे फसल की तुलाई न होने से गुस्से आए किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा एलनाबाद के अध्यक्षता प्रकाश सिहाग व कामरेड सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में मार्केट कमेटी के समक्ष धरने पर बैठकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों की समस्या को देख मार्केट कमेटी सुपरवाइजर धर्मपाल कुमार मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से बातचीत कर मसले को सुलझाया। किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और मार्केट कमेटी सुपरवाइजर खुद धर्मपाल कुमार किसान सेवा केंद्र पहुंचकर किसानों के गेट पास कटवाएं और गेहूं की तुलाई सुचारू रूप से शुरू करवाई। एलनाबाद अनाज मंडी के अंदर किसानों की फसल तुलाई को नहीं होना रही, किस समस्या आ रही है? समस्या ये जो कंपनियाँ रात की कंपनियाँ कटा ट्रालियाँ किराया कर रखी है। एक ट्राली 600-700 रुपया में ट्रालियाँ ले रखी है। अब अटक है, टोकन कौन कटन ला रही है, तुलन कौन ला रही। अब किसान के एक चीज़ के लगे, अब मार्केट कमेटी में आगे धरनों दिए है। देखो सरकार हल करे या न करे। किसाना सरकार कहने ला रही है भी एक दाना तुलाऊंगा, दाना छोड़ ट्राली कौन तुलान ला रही। अब किसान के तो बड़ी महंगाई पड़ने ला रही है, किराया लगने लग रही है ट्रालियाँ को, किसान लड़ने लग रहे आपसे नए जगह उठी जने को ला रहे कट्टा। एक गाड़ी है जिसकी 5-5 दुकानों पर 30-40 कट्टे उठाने ला रही है। के सिस्टम में पता नहीं, ठेकेदार का रोला है, सरकार का रोला है, पता है नहीं कुछ क्या चीज़ है। गूंगी मेरी सरकार है, किसाना बर्बाद कर रखे है। खेत में मतलब जगह जगह देखा कहीं मजदूर की मतलब कोई चाह अपना हुआ है, कोई होको है, बीड़ी से आग लगने लग रही है, तो नुकसान होने लग रहा है। तो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले बयान दिया था कि 1 अप्रैल से फसल तुलाई हो जाएगी, लेकिन साथ में जो भी किसान बिना पोर्टल के मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर के आएगा उसकी भी तुलाई होगी और 72 घंटे के अंदर उसका जो फसल का पैसा है वो उसके खाते में आ जाएगा। वो ट्राली नहीं तुल रही, 1 अप्रैल से क्या था, आज तो 13 अप्रैल हुई खड़ी है सरकार ने। सरकार तो गूंगी बहरी है, पता नहीं उनके परिवार में कोई खेती करता है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है। फिर खेत में बारूद पड़े है, कणक किसान जो सारी रात ला के कपेने से कटा के ले आए, यहाँ ट्राली तुल नहीं रही है, किराया लगने लग रहा है। अब कहाँ रहता है, कहाँ क्या करे, इसलिए हमारी ये निवेदन है सरकार से जल्दी से जल्दी हल किया। के करीब कणक के गट्टे बच चुके हैं, आए हैं, और उनमें से सिर्फ अभी तक 18-20 हज़ार गट्टे ही उठाए गए। उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये जो गेट पास के अकॉर्डिंग कि ट्रक को, एक ट्रक वाले भाई को 5-5, 6-6 दुकानों पे जाना पड़ रहा है और मंडी कणक से हटी पड़ी है सारी और जाम की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से कि उनका एक भी चक्कर नहीं लग रहा है एक दिन के अंदर। पिछले 3 दिनों से ये समस्या चल रही है और इसकी वजह से ही कि अभी तक ये 20,000 गट्टे उठाए गए मंडी के अंदर से। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये कल भी समाचार आया था, कल शाम तक पता चला था कि ये बंद हो जाएगा और जैसे पहले की तरह जो पिछले सालों के अंदर जैसे चलता रहा कि गट्टे उसी हिसाब से उठाए जाएंगे। ठेकेदारों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ये पीछे से ये सिस्टम बंद हो गया और आगे से खुला हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी वही स्थिति बनी हुई है। उसी हिसाब से आज भी अभी तक ट्रक लोड नहीं हो रहे हैं। जो सुबह से लगे हुए हैं ना, वो मंडी के अंदर ही चक्कर काट रहे हैं, कभी उस कोने पे जा रहे हैं, कभी उस कोने पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, इसका निपटान होना चाहिए, फिर ही मंडी के अंदर ये समस्या नहीं आएगी। फिर मंडी गेहूँ से नहीं हटेगी, फिर काम रूटीन में फिर ही चलेगा। और जो भी अपने किसान भाई आ रहे हैं डेली रूटीन वाइज के अंदर, उनकी कणक लिखी जाए। पहले जैसे इन्होंने बोल दिया था कि खुला है कि जिम्मेदार कणक लेके आए, अपनी किसान फसल लेके आए, उनकी कणक भरेंगे, तोलेंगे, जल्दी उनका फ्री करेंगे उनको, पर ऐसा नहीं हुआ है। आज जब जा रहे हैं गेट और वो कह रहे हैं कि आपका जी नंबर ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया आपका, वही समस्या है जी। तो इसका जल्द से जल्द निपटान होना चाहिए। इसी वजह से हम आज मार्केट कमेटी में बैठे हैं और कहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता। आज हम कणक की खरीद को लेकर के मार्केट कमेटी के अंदर धरने पर बैठे थे और 2 दिन का ये शेड्यूल आया था कि कणक खरीदी नहीं जाएगी और ज़मींदार माल लेकर के, कणक लेकर के अपनी मंडी में ना आए। लेकिन अभी मैसेज आया है सेक्रेटरी साहब का, सुपरवाइजर एलनाबाद मंडी के सुपरवाइजर ने हमें आकर के बताया है कि ऊपर से शेड्यूल आ गया है कि जिस प्रकार से पहले आओ पहले पाओ
वही असूल पर बिकेगी कणक। अब जा करके देखते हैं मंडी में, इसलिए हम आप अभी ये हड़ताल समाप्त करके सुपरवाइजर इलाहाबाद के साथ जाएंगे और अपनी आंखों से देखें कि कितने किसानों की ट्रालियां आई हैं और वो उसी हिसाब से कटवाएंगे। ये ना हो कि कहीं छोटा ज़मींदार फिर पिसता रह जाए, बड़ा ज़मींदार फिर जो है उसी प्रकार का हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जिसकी एजे पर जिसकी ट्रॉली आई है उसका ही गेट पास कट करके उसकी ट्रॉली खाली होकर के कंबाइन के पास जाए, ताकि वो ज़मींदार राहत की सांस ले सके। हम इसलिए धरने पर आज बैठे थे और ये धरना अभी उन्हीं के कहने पर हम समाप्त कर रहे हैं। अगर फिर कोई किसान को समस्या आई तो फिर हम इसी प्रकार से धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा शौक नहीं है कि हम बैठे, आज किसान के पास एक टाइम नहीं है, खेत में कंबाइन लगी है, कंबाइन वाला हॉर्न बजा रहा है ट्राली के लिए, इधर ट्रालियां खाली नहीं हो रही। तो वो सारी मांगों को लेकर के आज हमारी अभी सेक्रेटरी साहब के सुपरवाइजर के साथ बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ चलूँगा और गैट पास पुराने तथ्य के हिसाब से काटूँगा। तो अभी हम जो है ये धरना समाप्त कर रहे हैं। खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, किसान को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कणक की खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद खरीद करो, करो, खरीद करो, किसान की कणक खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, कणक की खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, कणक की खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। कणक की खरीद करो। ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਪੋਰਟਲ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਦਾ, ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और रेट से मिलनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਤੁਲੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਢੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ और जिथे भी जगह मिलेगी उसे ढेरी लगा के माल की खरीद शुरू हो जाएगी आज। ओके हाँ जी सर, किसानों की जो फसल है वो तुलाई नहीं हो रही, ना ही यहाँ से उठान हो रहा है, किस प्रकार की समस्या आ रही है? अब थोड़ी 2 दिन से पोर्टल में दिक्कत आ गई थी, उस वजह से है। बाकी अब डीसी साहब से मीटिंग होगी और समाधान हो गया जी, आगे से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।